हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जागरण। फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में ये डे है जहां हम लोग जीएस 5 के एक क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सिलेबस के पॉइंट नंबर 1 से लिया गया है। सिलेबस के पॉइंट नंबर 1 में मेंशन है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। उस संदर्भ में एक क्वेश्चन लिया गया है। मित्रों, आप सभी से ये बताना चाहूंगा कि ये 120 प्लस डे की सीरीज चल रही है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ये सीरीज पूरा बाइलिंगुअल चलने वाला है और इसमें टॉप 5 कॉपियों की फ्री मूल्यांकन की जाती है। आप अपनी कॉपी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजेंगे और उसी ग्रुप पर आपको एक दिन पूर्व ही क्वेश्चन भेज दिया जाता है। आप उसका अभ्यास अवश्य कर लें और एटलीस्ट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग तो अवश्य कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का ये जो क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करना है। राइट, डिस्क्राइब द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन एंशिएंट इंडिया। और अच्छी बात यह है कि ये जो है 2019 और 2024 में आयोग द्वारा पहले ही पूछा जा चुका है। 125 वर्ड में इसे अप्रोच करना था आपको। चलिए देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग अप्रोच करेंगे, कैसे इसका इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इंट्रो से शुरू कर सकते हैं। आप सभी जानते हो कि एक आंसर के फ्रेम में इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो फर्दर चलिए चीज़ों को देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग इंट्रो शुरू करते हैं, यानी कि परिचय। ठीक है, तो आपको इस सेगमेंट से, जो कि आप देखेंगे सिलेबस के पॉइंट नंबर 1 में मेंशन है जीएस 5 में, कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। प्राचीन नगर से एक क्वेश्चन आपको ये करा दिया जा रहा है, प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करिए। और जो आगे इस सेक्शन से जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो वाराणसी के कल्चरल सिग्निफिकेंस को लेके होंगे और अयोध्या को भी करा दिए जाएंगे आप। ठीक है, अयोध्या के कल्चरल सिग्निफिकेंस को लेकर भी प्रश्न आपके साथ कराए जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने की ज़्यादा संभावना है, खासकर कि आप देखेंगे तो अयोध्या और बनारस। ठीक है, चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो इंट्रो हम लोग शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि जो प्रयागराज है वो त्रिवेणी संगम पर स्थित है, यानी कि आप इंट्रो में लिख सकते हैं कि त्रिवेणी संगम पर स्थित प्रयागराज को क्या कहा जाता है? तीर्थराज कहा जाता है। राइट, प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जा सकता है। ठीक है, तीर्थराज कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ आध्यात्मिक आध्यात्मिकता, संस्कृति और आप देखेंगे परंपरा परंपरा का आप देखेंगे तो एक अनूठा संगम देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अनूठा, परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। ठीक है, इसका इंट्रो ये हो गया आपका। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि प्रयागराज सिचुएटेड एट द त्रिवेणी संगम। ठीक है, इज नोन एज द किंग ऑफ पिलग्रिमेज साइट्स। ठीक है, यानी कि तीर्थराज। ठीक है, आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्ट करता है क्या?
रिफ्लेक्ट करता है ये यूनिक ब्लेंड ऑफ देखेंगे स्पिरिचुअलिटी, कल्चर एंड आप देखेंगे तो ट्रेडिशन, यानी कि ये स्पिरिचुअलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन का ब्लेंड है, यानी कि संगम है। ठीक है, और भी कोई इंट्रो हो सकता है क्या आपका? तो ये बिल्कुल हो सकता है। सेकंड इंट्रो आप क्या लिख सकते हो? तो चलिए सेकंड इंट्रो हम लोग अप्रोच करते हैं। सेकंड इंट्रो में आप लिख सकते हैं कि आप भी जानते हो कि प्रयागराज गंगा, यमुना और पौराणिक जो सरस्वती है, जो कि अदृश्य हो चुकी हैं, उन नदी के संगम पर अवस्थित है, जिसे हम त्रिवेणी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रयागराज गंगा, यमुना और आप देखेंगे पौराणिक जो नदी सरस्वती नदी की संगम, यानी कि त्रिवेणी ब्रैकेट में लिख दीजिए, पर स्थित है। ठीक है, जो आप देखेंगे कि आध्यात्मिक, ठीक है, और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में आप देखेंगे जाना जाता है। ठीक है, यानी कि प्रयागराज is situated at the confluence of त्रिवेणी, ठीक है, ऑफ गंगा, यमुना एंड आप देखेंगे द एंशियंट सरस्वती रिवर एंड आप देखेंगे तो इज नोन एज सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर। राइट, बिल्कुल अच्छा इंट्रो है, मेंशन कर सकते हैं आप। तो दो इंट्रो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप किसी भी इंट्रो के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अभी इस आंसर में आप देखोगे तो क्या स्कोप है मैप का यूपी का? तो बिल्कुल आप बना सकते हो, ऑप्शनल है, बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, और यदि बनाते हो तो फिर बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो ये बना लेते हैं यूपी का मैप और मेंशन कर लेते हैं कि यमुना और गंगा की जो ब्लेंडिंग है, जो संगम है, वहाँ पर आपको प्रयागराज अवस्थित होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो एक जो है मैप हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, राइट कॉर्नर में एक छोटा सा यूपी का मैप हम लोग ड्रा कर लेते हैं और दिखा देते हैं कि जो है प्रयागराज एक्चुअली सिचुएटेड कहाँ पे है। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर देना नीचे। चलिए यूपी का मैप ड्रा करते हैं। ठीक है, यूपी का मैप हो गया। अब आप जो है जो मेजर्स रिवर्स हैं गंगा एंड यमुना, आप मेंशन कर लो यहाँ पे, कॉर्नर से यमुना, यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे जो है यहाँ पे देखोगे तो प्रयागराज लोकेटेड है। ठीक है, आप मेंशन कर दो यहाँ पे प्रयागराज। ठीक है,
लिख दो आप गंगा रिवर एंड ये है आपको यमुनी। ठीक है, आपने मेंशन कर दिया और यहाँ पर आप नीचे मेंशन कर देना कि क्या आप दिखाना चाहते हो। ठीक है, आप देखोगे तो गंगा यमुना की दोआब के जो क्षेत्र हैं उनके मध्य आप देखोगे तो CSIR और NGRI जो कि CSIR का जो है एक विंग है जो कि रिसर्च करता है किस कॉन्टेक्स्ट में, तो आप देखेंगे तो भूकंप का अध्ययन करेगा, ग्राउंड वाटर के कॉन्टेक्स्ट में अध्ययन करेगा, मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट में प्राकृतिक जो संसाधन नेचुरल जो रिसोर्स है, जियोथर्मल ऊर्जा एंड आप देखोगे तो जो पृथ्वी की संरचना है उस कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च करता है ये विंग जो NGRI है यानी कि नेशनल जियोफिजिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने जो है रिसेंट में रिसर्च किया और पाया क्या कि जो गंगा यमुना का दोआब है उसकी मध्य एक जो है 45 किलोमीटर जो है एक जो है उसकी दोआब के भीतर 45 किलोमीटर एक जो है रिवर्स है, ठीक है, वो बह रही है। तो उन्होंने अंदाजा ये लगाया कि हो सकता है ये जो पौराणिक जो सरस्वती नदी है वो हो सकता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल दिखा सकते हो। ठीक है, करंट से चीज़ें हैं लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो है मेन बॉडी पे शिफ्ट करते हैं और हम लोग कल्चरल सिग्निफिकेंस है प्रयागराज का वो हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो मेन बॉडी में हम लोग शिफ्ट करते हैं। मेन बॉडी आप हेडिंग नहीं डालेंगे, ये मेन बॉडी मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसा मेंशन करता हूँ। ठीक है, मेन बॉडी तो आप देखेंगे तो एक आप हेडिंग डाल दो। ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक महत्व। ठीक है, यानी कि कल्चर सिग्निफिकेंस। ठीक है, आप इसे एक बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक ही पॉइंट हम करके जो है लिखते हैं। फर्स्ट हम लोग पॉइंट क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट देखिए आप तो जो है रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो प्रयाग का जो है इंपॉर्टेंस हो जाता है आपके लिए। धार्मिक अप्रोच से अब यदि देखते हैं आप तो लिख लेते हैं पहला धार्मिक यानी कि रिलीजियस। ठीक है, तो चलिए मेंशन करते हैं एक-एक चीज़ें। आप फर्स्ट मेंशन करिए कि प्रयागराज जो है देखेंगे आप हिंदू धर्म का आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण आप देखेंगे तो नगर है। ठीक है, नगर है। ठीक, यानी कि प्रयागराज इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है हिंदू रिलीजियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्रयागराज इज एन इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ द हिंदू रिलीजियंस। राइट, और भी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप इसमें रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं आप। देखिए प्रयागराज आप देखेंगे तो सोम, वरुण तथा आप देखेंगे तो प्रजापति की जन्मस्थली रही है। ठीक है, यानी कि आप मेंशन करेंगे कि प्रयागराज इज द बर्थ प्लेस ऑफ सोमा, वरुणा एंड प्रजापति। ठीक है, और भी कुछ मेंशन कर सकते हैं कोई पॉइंट, तो ये पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं आप देखेंगे तो प्रयागराज जो कि उस समय जो है कौशाम्बी प्रयागराज के अंतर्गत था, तो आप लिख सकते हैं। आप देखेंगे तो वत्स जो डायनेस्टी था, जो महाजनपद था, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप कौशाम्बी देख सकते हैं और उसमें जो है प्रयागराज के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें लिख सकते हैं आप। तो लिख सकते हैं आप कौशाम्बी प्रयागराज। देखेंगे आप तो जैन और बौद्ध धर्म का एक अनूठा संगम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे।
संगम है। आप देखेंगे तो कौशाम्बी में जो छठवें जो तीर्थंकर थे, पद्म प्रभु जी का जन्म यहाँ पर हुआ था। और प्रभासगिरी आप सभी परिचित होंगे कि उनकी तपस्थली रही है, एक तरीके से आप देखेंगे तो, ठीक है? और भी कुछ चीज़ें हैं, तो आप देखेंगे तो बहुत सारी इम्पोर्टेंस है इस कौशाम्बी। प्रयागराज जो है प्रशस्ति आप देख सकते हैं, जो इलाहाबाद प्रशस्ति जो आप देखेंगे, तो प्रयाग प्रशस्ति जो है कौशाम्बी में स्थित था। और जो कि अशोक जो स्तंभ था उस पर उत्कीर्ण किया गया था हरिशेर द्वारा, और चीज़ें जो है संस्कृत में की गई थी, ठीक है? जो बाद में जो है इलाहाबाद किले में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है? चीज़ों को लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप देखेंगे तो कौशाम्बी प्रयागराज इसे ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट, ठीक है? यानी कि आप देखेंगे कि तो हिंदू धर्म तो था ही, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सिटीज़ और ये नगर हो जाते हैं। लेकिन आप जैन और बुद्धिज़्म रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? और कोई पॉइंट लिख सकते हैं आप? तो हम लोगों ने कितने पॉइंट? 3 पॉइंट मेंशन किए इसमें, ठीक है? रिलीजन्स में हम लोगों ने सब पॉइंट में 3 पॉइंट मैक्सिमम ऐड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्या पॉइंट हो सकता है? तो आप देखेंगे तो जो साहित्य है और बौद्धिक जो लिटरेचर है एंड इंटेलेक्चुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, साहित्यिक आप देखेंगे और देखेंगे तो बौद्धिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रयागराज, ठीक है? लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल, ठीक है? इसमें भी हम लोग चलिए मेंशन करते हैं चीज़ों को। तो देखेंगे आप तो प्रयागराज जो साहित्यिक और बौद्धिक प्रतिभाओं का केंद्र रहा है, ठीक है? साहित्यिक और बौद्धिक प्रतिभाओं का केंद्र रहा है ये, बौद्धिक प्रतिभाओं का केंद्र रहा है, ठीक है? अच्छा पॉइंट है, मेंशन कर सकते हैं आप। यानी कि प्रयागराज हैज़ बीन ए सेंटर ऑफ लिटरेरी एंड आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टैलेंट का जो है केंद्र रहा है, ठीक है? और कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप जो लिटरेचर्स है एंड इंटेलेक्चुअल्स है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसमें। तो देखेंगे सेकंड चीज़ें हम ऐड करते हैं, प्रयागराज जो देखेंगे आप, महान ऋषि देखेंगे तो भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा एंड देखेंगे आप तो ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली रही है, ठीक है? यानी प्रयागराज हैज़ बीन द सीट ऑफ नॉलेज और द ग्रेट सरीज ऋषि आप मेंशन कर लें, भारद्वाज एंड ऋषि दुर्वासा एंड आप देखेंगे तो ऋषि पन्ना पन्ना, ठीक है? और भी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसमें, तो 125 वर्ड है,
वर्ड लिमिट है, ठीक है। 2 सब पॉइंट हम लोगों ने ऐड कर लिया है। थर्ड हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। देखेंगे तो फेस्टिवल के पॉइंट ऑफ व्यू से और फेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से त्योहार एवं मेला, ठीक है। यानी कि फेस्टिवल एंड आप देखेंगे तो फेयर, ठीक है। चलिए चीज़ों को मेंशन करते हैं। आप देखेंगे प्रयागराज में प्रति 6वें वर्ष देखेंगे आप अर्धकुंभ, आप देखेंगे प्रति 12 वर्ष 12वें वर्ष आप देखेंगे तो पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है, ठीक है। और 144 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और भी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप, तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। आप देखें एक पॉइंट और ऐड करें आप इसमें, तो आप देखेंगे तो हर्ष द्वारा आप देखेंगे प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का जो है आयोजन होता था, ठीक। यानी कि इन प्रयाग महामोक्ष परिषद यूज टू बी ऑर्गेनाइज, ठीक है भाई, हाँ, ठीक है। 85 ईयर, ठीक है। और भी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप थर्ड पॉइंट में, तो ठीक है। 125 वर्ड की लिमिट है, फुल हो गया। अब हमें एक जो है कंक्लूजन देना होगा, ठीक है। एक अच्छा कंक्लूजन हम कंक्लूड करते हैं इसे, तो आप लिख सकते हैं कंक्लूजन। चलिए करते हैं, यानी कि निष्कर्ष, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि आप निसंदेह निसंदेह आप कह सकते हैं कि प्रयागराज जो है अपने सांस्कृतिक तत्वों के साथ साथ पौराणिक जो तत्व हैं एवं आध्यात्मिक विशेषताओं धारण की हुई, ठीक है। आप देखेंगे तो यह जो पुराणों में वर्णित सृष्टि निर्माण सृष्टि निर्माण के प्रथम प्रकृति यज्ञ का साक्षी भी रहा है, ठीक है। ये कैसे आप कंक्लूड कर सकते हैं इसे, यानी कि इंडेड प्रयागराज along with its cultural elements has results its
एथियोलॉजी, ठीक है? एंड आप देखेंगे स्पिरिचुअल, कैरेक्टरिस्टिक, इट हैज़ बीन अ विटनेस पोस्ट एंड देखेंगे ऑफ सर्टेन एज़ डिस्क्राइब्ड इन द, कहाँ पे डिस्क्राइब है? पुराण में, ठीक है? इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा कंक्लूज़न है। इसमें बेसिकली मैंने आपको 2 कंक्लूज़न बता दिए हैं, किसी एक के साथ आप जा सकते हैं और इसमें मिक्स करके कंक्लूज़न बताए गए हैं आपको, ठीक है? तो ये आप ये भी पुराणों में जो मेंशन्स है कि प्रकृति आपका साक्षी रहा है, उसे भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? तो मित्रों, ये सेशन आपको कैसा लगा? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और सेशन यदि आपको प्रभावी लगा हो और आपके लिए उपयोगी हो, तो इसे फीडबैक के रूप में हमें लाइक अवश्य कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी साझा कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ इसके ले लें। और चूँकि यूपी स्पेशल अभी रिसेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मार्केट में बहुत सारी जो है भ्रांतियाँ हैं और बहुत सारी कन्फ्यूज़न है लोगों के मध्य। तो इस संदर्भ में चीज़ों को देखा जाना चाहिए। तो मित्रों, चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे जीएस 6 के एक क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।